डू यू गाइज रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? या फिर तुम्हें पता है कि कैसे इंडिया में प्रेस का डेवलपमेंट हुआ था? बात करते हैं 1780 में, जब जेम्स हिकी सबसे पहला बंगाल गेजेट लेके आए थे कलकत्ता में। लेकिन विद इन 2 ईयर्स 1782 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि दे आर मेनी आउटस्पोकन थिंग्स अबाउट देम, एंड क्योंकि वो इतना क्रिटिसिज्म अपने आप के लिए नहीं सुन सकते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बंद करा दी। और उसके बाद बहुत सारे सालों तक बहुत तरह तरह के न्यूज़पेपर्स। बात करते हैं सेंसरशिप एक्ट ऑफ 1799 की। इस एक्ट में क्या होता है, फ्रेंच जो होते हैं वो इंडिया में आना शुरू करते हैं, एंड बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट देम फ्रॉम द फ्रेंच पीपल, तो उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। और इस सेंसरशिप के बाद जो प्रेस है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती, एंड उसी के साथ ही दे नीड टू गिव द फर्स्ट कॉपी टू द गवर्नमेंट फॉर द चेकिंग्स। बट वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको भी अबॉलिश कर दिया 1818 में, और उस टाइम इंडिया को मिला उसका फर्स्ट न्यूज़पेपर, जिसका नाम था समाचार दर्पण, जो कि लिखा गया बंगाली में। उसके बाद आया 1822, और उस टाइम आया बॉम्बे समाचार। और उसी सेम ईयर में राजा राम मोहन रॉय ने भी अपना न्यूज़पेपर पब्लिश किया, क्योंकि वो सती प्रथा के अगेंस्ट काम कर रहे थे। बट 1823 में एक और एक्ट पास हुआ, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823. इस एक्ट के अंदर इफ एनीबडी वांट्स टू पब्लिश देयर न्यूज़पेपर दे हैड टू कीप द लाइसेंस। अब 1823 के बाद 1826 में आता है इंडिया का पहला हिंदी न्यूज़पेपर, जिसका नाम था उद्दंड मार्टिन, और तभी से आज तक 30 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है हिंदी जर्नलिज्म डे। अब जो एक्ट आया था 1823 में अबाउट द लाइसेंस, उसको अबॉलिश करता है मेटकैल, और इसकी वजह से उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है और उसको वापस भेज दिया जाता है। ये लाइसेंस पॉलिसी फिर से आई 1857 के रिवॉल्ट के बाद। अब आता है इंडियन प्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं वर्निकुलर एक्ट, जो कि आया था 1878 में। और इस एक्ट को लाने का इनका ये मकसद था, उस टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो गए थे, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में, जिसकी वजह से लोगों को अवेकनिंग होना शुरू हुआ। और वर्निकुलर एक्ट की वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बैन कर दिए गए। और इस इंडियन प्रेस की बहुत बड़ी कहानी है, जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती। माई मोटिव फॉर मेकिंग दिस वीडियो है कि ऑल पीपल नो दैट कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था कि न्यूज़पेपर के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये न्यूज़पेपर रीजन बन गई उस टाइम पे लोगों को अवेक करने में, बिकॉज एट दैट टाइम नॉट एवरी वन कैन रीड इंग्लिश और अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो इफ देयर इज अ वन इंडियन who know and understand English, they will gonna sit in between the people, and he will gonna make sure that everyone know what the in reality the British East India Company is doing for the nation, कैसे वो exploit कर रहे हैं उनको, वहाँ के peasants को, वहाँ के farmers को, and yeah, that's how it happened. That was all about it. Thank you so much for watching this.